जय हिंद। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं उसे कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हैं निम्न में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला स्थित है? कहाँ पे है? पेरियार में। और केरल से और क्वेश्चन आता है कि अष्टमुडी झील कहाँ पे है? तो ये भी केरल में हो जाएगा। वेम्बनाड झील कहाँ है? ये भी केरल में है। एक आता है अ, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप भी कहाँ है? केरल में है। लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रयास। देखिए लीवर में 3 भाग होते हैं, एक प्रयास या आयास, दूसरा होता है आलंब और तीसरा होता है भार। देखिए क्या हो गया, आयास, आयास को इफोर्ट बोलते हैं, आलंब को बोलते हैं फलक्रम और भार को बोलते हैं लोड। आलंब एक पॉइंट होता है जहां से उसे चारों ओर घुमाया जा सकता है। किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? किसके समय में? लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। इसी के समय इल्बर्ट बिल पारित किया गया था, इल्बर्ट बिल। और हंटर आयोग का भी गठन इसी के समय किया गया था, जिसका संबंध शिक्षा से था। एक हंटर आयोग और है जो 1919 में गठित किया गया था। 1919 में गठित किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। लेकिन इसका गठन कब किया गया है? 1882 में। और इसका संबंध था हंटर आयोग का शिक्षा से। और रिपन के समय में क्या क्या कार्य हुआ? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का वापस लिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में 1877 में लाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि जो भी समाचार पत्र वगैरह थे जो सरकार के विरोध में बोलते थे उन पर बैन लगा दिया जाता था। तो वही 1870 में प्रेस एक्ट लाया गया था लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय में। और लॉर्ड रिपन ने है 1882 में इस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। और देखिए लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन का संबंध किससे है? तो देखिए लॉर्ड डफरिन जो है इसी के समय में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ था। पूछा गया है कि जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किया गया था तो उसमें गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। और देखिए मेयो, मेयो के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि पहली जनगणना किसके समय कब की गई थी? तो 1872 में पहली जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट की गई 1881 से। इस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना शुरू की गई 1881 रिपन के समय में। और प्रथम जनगणना शुरू की गई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? प्रेस एक्ट ला दिया था। प्रेस एक्ट 1877 में लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882 में। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। मसाई जनजातियां किस देश की निवासी हैं? केनिया। मतलब मसाई जनजाति किस देश में रहती हैं? तो केनिया में। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। देखिए लॉर्ड लिटन ने क्या किया था 1877 में? प्रेस एक्ट ला दिया था। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था 1882 में? प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा में है। और क्वेश्चन और देख लेते हैं कि पूछता है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? ये झारखंड में है, बोकारो में। और एक होता है भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में, और एक है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में। देखिए यहाँ पे है। सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से। और सर्विस बैडमिंटन में भी है। सर्विस शब्द का संबंध बैडमिंटन से भी है और वॉलीबॉल से भी है। हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट शिवालिक को किससे अलग करता है? भारत का ग्रेट मैदान। हिमालय को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है बृहत हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक। और यहाँ है भारत का मैदानी भाग। तो यहाँ पे है क्या है? हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट क्या करता है? शिवालिक को भारत का मैदान से अलग करता है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। देखिए ठोस कोण बोले या घन कोण बोले तो उसका इकाई हो जाता है स्टेरेडियन। और वहीं समतल कोण बोल दे कि समतल कोण का इकाई क्या हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा रेडियन। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तो पता है भारत के प्रधानमंत्री थे। इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में हम देखेंगे तो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पहली पुस्तक है इनकी। और दूसरा है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, यहाँ जो देख ही रहे हैं क्वेश्चन में आया हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं फैक्ट्स में बता रहा हूँ। तीसरा है बुक ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पस
ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और देखिए ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इन्हें प्यार से लोकनायक भी बोला जाता है। इनकी एक पुस्तक है वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म इन्हीं की एक पुस्तक है। और देखिए एरिन्स किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एलिफेटिक, एलिफेटिक, और दूसरा है एरोमेटिक। तो देखिए एलिफेटिक में मूल रूप से आते हैं, सुने होंगे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी एलिफेटिक में आते हैं। और आपने सुना होगा बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आता है C6H6, ये एरोमेटिक में आता है। तो एरोमेटिक को ही हम लोग एरिन्स बोलते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची। कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं अभी तक, 105 संशोधन हो चुके हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में बताए थे कि यह मंगल और बृहस्पति के बीच एक पेटी के रूप में पाया जाता है, पेटी के रूप में व्यवस्थित है। कौन है, तो क्षुद्र ग्रह। उल्का क्या है, तो उल्का है जो खगोलीय पिंड का टूटा फूटा भाग है, जब पृथ्वी पर आने लगता है उसी को उल्का बोलते हैं। धूमकेतु क्या है, देखिए धूमकेतु के बारे में भी हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। हेली धूमकेतु, हेली, हेली धूमकेतु 76 वर्षों में दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और अब 2062 में दिखाई देगा। देखिए धूमकेतु को पुच्छल तारा भी बोलते हैं। पुच्छल तारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये सूर्य के नजदीक आते जाता है तो इसकी पीछे में पूछ जैसी संरचना होती जाती है। और उपग्रह के बारे में देखेंगे तो उपग्रह कितने हैं, 8 हैं। केसी व्यवहार के अनुसार भारत का संविधान कैसा है, तो अर्धसंघीय। ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आप अलग जगह नोट करते जाएं, कभी कभी स्टेटमेंट से भी देखे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न, देखिए सबसे पहले तो राजीव गांधी खेल रत्न का अब नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद कौन थे, हॉकी के जादूगर। और इसकी पुरस्कार जो राशि होती है अब कितना दिया जाता है, 25 लाख। अब 25 लाख कर दिया गया है और इसका नाम भी चेंज करके किया, किसके नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। और पुरस्कार राशि 25 लाख। सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को ही एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी का गठन 1965 में किया गया था। यह 23 फसल को एमएसपी, 23 फसलों को एमएसपी निर्धारित किया जाता है। 23 फसल के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाता है। और एमएसपी कौन निर्धारण करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा गया कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और एमएसपी का जो गठन किया गया था यह किस समिति की सिफारिश पर, एल के झा, लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर। और इसी से हम याद रख लेंगे कि एक आता है, पूछ लेता है नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड का गठन किया गया था 1982 में। इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। और नाबार्ड का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड का गठन किया गया था। तवा नदी, तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की, नर्मदा की एक सहायक नदी है तवा, जिसपे कौन सा बांध है, तवा। देखिए ताप्ती के किनारे कौन सा शहर स्थित है, सूरत। और ताप्ती और नर्मदा ये पश्चिम में बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, और ये पश्चिम में बहती हैं। निम्न में से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है, लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो देखिए उनकी उत्पत्ति समान रूप से हुई हो लेकिन कार्य अलग करते हैं तो उनको बोलते हैं समजात जीवाश्म या समजात अंग बोलते हैं। और देखिए कि उत्पत्ति अलग अलग हुआ हो, उत्पत्ति अलग अलग ढंग से किया हो और एक जैसा कार्य करते हैं तो उनको समरूप जीवाश्म या समरूप अंग बोलते हैं। तो समरूप अंग के एक ही उदाहरण आप याद रखिए कि जो चमगादड़ है, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख, ये दोनों क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग ढंग से हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समरूप अंग। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ, तो मंगलोर समझौता। देखिए चार चार एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े गए, इसमें से पहले युद्ध का अंत मद्रास समझौता से हुआ, मद्रास समझौता से अंत हुआ पहले युद्ध का। दूसरा युद्ध का अंत हुआ था मंगलोर संधि। देखिए मंगलोर पूछा हुआ क्वेश्चन में।
पहले युद्ध का अंत हुआ मद्रास संधि से, दूसरे युद्ध का अंत हुआ मंगलोर संधि से, और तीसरे युद्ध का अंत हुआ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम तीसरा युद्ध का अंत हुआ श्रीरंगपट्टनम से। देखिए श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वह टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच हुई थी। ये भी पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुई, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में। और चौथा जो एंग्लो मैसूर युद्ध है, इसी के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया था। उस समय गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। और ये भी पूछा गया है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हो गई थी, तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में हो गई थी। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1993 में। जो संसद होते हैं उन्हें प्रत्येक साल अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना होता है। इसके लिए सरकार फंड देती है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था, 1993 में। कुक जल डमरू मध्य निम्न में से किस देश में स्थित है, तो न्यूजीलैंड। देखिए कुक जल संधि तस्मान सागर को न्यूजीलैंड से जुड़ती है। न्यूजीलैंड के पास ही है, वह तस्मान सागर को जोड़ती है न्यूजीलैंड से। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया, किस संशोधन के द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन किया गया था, कभी कभी पूछ लिया गया कि कब किया गया था ये, तो 1989 में किया गया था। और यहाँ देखिए 69वां संविधान संशोधन है, तो 69वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। 1992 में 69वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि दिल्ली को, जो हम लोग राजधानी बोलते हैं दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 69वां। और 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि जो मतदाता की आयु सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बहुत बार एग्जाम में आया। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए संविधान में जो हमारा जो संविधान है, एक तरफ से समझिए तो बहुत जगह से उसका कॉपी किया गया है। जैसे आप तो सुने ही होंगे, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार USA से लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान में जो मान लीजिए 70% भाग जो लिखा हुआ है, जो भी है प्रावधान, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 1931। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, कितने, 3, और तीनों के तीनों लंदन में हुए थे। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। पूछा गया है कि गोलमेज सम्मेलन के जब हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, मैकडोनाल्ड। और ये भी पूछा गया है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। और ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जिनोन को। देखिए वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत है 0.93%। और आर्गन जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे बड़ी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। और जिनोन को तो आप जानते ही हैं, स्ट्रेंजर गैस बोलता है। और एक है रेडॉन। रेडॉन जो है, रेडॉन कैंसर उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, किसका किया जाता है, रेडॉन का। और रेडॉन जो है एक रेडियो सक्रिय गैस है। ये भी पूछा गया है कि कौन सा सक्रिय गैस, रेडियो सक्रिय है, तो कौन हो जाएगा आंसर इसका, रेडॉन। भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, भाग 6 किससे संबंधित है, तो राज्य सरकार से। आइए देखते हैं हम। तो भाग 2 है नागरिकता से, भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंधित, भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, भाग 4A है मौलिक कर्तव्य से संबंधित, भाग 5 है केंद्र सरकार से संबंधित। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार हो गया 5, नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया 4, चुनाव हो गया भाग 15। 22 भाग हैं, 22 भाग में से कुछ कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, NDTL का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। कलमकारी पेंटिंग का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इसी तरह से आता है इसी तरह से आता है चिकनकारी। चिकनकारी का संबंध हो जाएगा लखनऊ से। संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है, किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। इसमें बहुत सारा सुधार हो गया था। सबसे पहले तो यही याद रखिए कि जो प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता।
एकता और अखंडता। और दूसरा काम क्या किया गया, तो 10 ठो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, और 4A जो अभी अनुच्छेद है 4A को, भाग 4A को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 51A, ये सब मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी 11 है। और मौलिक कर्तव्य का जो गठन किया गया था, जो या फिर स्थापना किया गया था, किस 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 समिति की सिफारिश पे, तो ये भी पूछा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। फुटबॉल मैच का अवधि कितना होता है, तो 90 मिनट। संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को क्या कहा जाता है, फ्रीऑन्स भी कहते हैं। देखिए CFC जो है ग्रीन हाउस गैस है, CFC ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। अब देखिए CFC क्या करता है, ओजोन परत का नाम आप सुने होंगे। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। इसका सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन क्या करता है, ओजोन करता है कि सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, उसको रोकता है और हमारा सुरक्षा करता है। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वरोजगार अवसरों के निर्माण की ओर लक्षित निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है, तो ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम। देखिए क्वेश्चन आता है कि जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, 1989 में। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, PM रोजगार योजना 1993 में। और यहाँ है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत किया गया था 2014 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुरुआत किया गया था 1999 में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट वगैरह देके पूछ लिया जाता है, तो आपको बस यही याद रखना है 3-4 गो, कि जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत किया गया था 1989 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुरुआत किया गया था 1993 में, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुरुआत किया गया था 1999 में, और प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है, कालिदास ने किसका लिखा है, मालिका विघ्नमित्रम। मृच्छकटिका के लेखक है शूद्रक, रत्नावली के लेखक हैं हर्षवर्धन, देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाखदत्त। निम्न में से कौन सा देश पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था, फार्मोसा के नाम से कौन जाना जाता था, ताइवान। भारत का संविधान एक क्या है, भारत का संविधान एक सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। भारत के संविधान को का सुलेखक किसे कहा जाता है, मतलब भारत का जो संविधान है लिखित रूप है, इसको अपने हाथों से किसने लिखा था, उसका नाम है प्रेम बिहारी, इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, बेलगाम में 1924 में। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगाम में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी। सापेक्ष गति में संपर्क दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या बोलते हैं, गति के घर्षण। कौन सा अनुच्छेद पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड से संबंधित है, समान सिविल कोड का संबंध है अनुच्छेद 44 से। देखिए अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन, 48A का संबंध है वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अनुच्छेद 49 का संबंध है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, इस सब के संरक्षण से, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण से। अनुच्छेद 50 का संबंध है न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर देने का। देखिए 44 का संबंध है सामान्य नागरिक संहिता से, 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन, 48A का संबंध है पर्यावरण संरक्षण और वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण। अनुच्छेद 49 का संबंध है जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको संरक्षित करने। अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या बोलते हैं, सीकम। जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए भारत में सदाबहार वन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला तो पश्चिमी घाट, और दूसरा है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान। और तीसरा है भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, पूर्वोत्तर एरिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब का जो एरिया है वहाँ पे भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन 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 एरिया में? पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और जो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? कुछ एग्जाम्पल देखने उसके है। कूनो, कूनो नेशनल पार्क हो गया, पेंच हो गया, पेंच पेंच नेशनल पार्क। दूसरा है कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क। और देख सकते हैं बांधवगढ़, बांधवगढ़। ये सभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी, उनके जनक हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही चेचक का टीका, चेचक का टीका का खोज किया था। और जो लीवेन हॉक है, इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। किसने? तो लीवेन हॉक, बैक्टीरिया का खोज किया था लीवेन हॉक ने। और जो रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच ने हैजा, हैजा और टीबी किस कारण से होता है, हैजा और टीबी, इसका रोगाणु का खोज किया था किन्होंने? रॉबर्ट कोच ने। और ऑप्शन में है कॉर्ल लिनियस। कॉर्ल लिनियस को वर्गीकरण का जनक बोला जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सभी जो है इनका वर्गीकरण किसने किया था? कॉर्ल लिनियस ने। और जैसे हम लोग मान लीजिए कि पढ़ते हैं मैंगीफीरा आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफीरा इंडिका। देख रहे हैं ना, मैंगीफीरा इंडिका, इसमें दो दो पद है ना, तो द्विपद का नामकरण कौन दिया था? इन्होंने ही, कॉर्लिनियस। एग्जाम में पूछा गया है कि द्विपद नामकरण पद्धति किसने दी थी? तो कॉर्लिनियस ने। द्विपद मतलब समझे ना कि जैसे आम का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफीरा इंडिका। इसमें दो नाम आ रहा है ना, दो पद आ रहा है ना, तो इसका जो है इस तरह का पद्धति का विकास किसने किया था? कॉर्लिनियस ने। इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? देखिए एक तरफ तो ये सेवा प्रदान करते हैं हमें, तो ये सेवा वाले क्षेत्र हो जाते हैं तृतीय सेक्टर में। प्राथमिक सेक्टर में कौन से आते हैं? कृषि एवं पशुपालन। द्वितीय सेक्टर में कौन से आते हैं? उद्योग वगैरह, कोल इंडिया, भेल, ये सब जो भी हैं, सूती वस्त्र उद्योग, उद्योग वगैरह आते हैं द्वितीय सेक्टर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप नोट्स बनाते रहें और रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।